हाय गाइस, आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा की ज़िंदगी बहुत ही आराम से कट रही थी। वो अपने लाइफ में बहुत ही खुश था। लेकिन कौवा ने एक दिन हंस को देख लिया। हंस को देखने के बाद कौवा बड़ा ही उदास हो गया और एक पेड़ पर चुपचाप बैठा था। तभी वहाँ से एक सिद्ध ऋषि मुनि गुजर रहे थे। कौवा को उदास देखकर ऋषि उनके पास गए और कौवा से पूछने लगे, हे कौवा, तुमको क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तो कौवा बोलने लगा, हे ऋषिवर, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। तो ऋषिवर पूछते हैं, क्यों परेशान हो? तुमको क्या चाहिए? तो कौवा बोलता है, हे ऋषि, मैं अपने रंग से परेशान हूँ। ये काला रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान ने आखिर मुझे ऐसा क्यों बनाया, ऐसा रंग क्यों दिया जो किसी को भी पसंद नहीं आती? तो ऋषिवर बोलते हैं, तुमको क्या रंग चाहिए जिससे तुम खुश हो जाओ? तो कौवा बोलता है, मुझे हंस की तरह बनना है। उसका रंग एकदम दूध की तरह सफ़ेद और स्वच्छ लगता है। देखने में बड़ा ही आनंद मिलती है। जब वो बीच तालाब में सैर कर रहा होता है तो उसको देख के एकदम आनंद की अनुभूति होती है। मुझे हंस बना दीजिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहूँगा। तो ऋषिवर बोलते हैं, ठीक है, मैं तुमको हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो ऋषिवर कहते हैं, तुम सबसे पहले हंस से एक बार मिल लो, उससे बात कर लो, उससे पूछ लो कि वो अपनी लाइफ में खुश है, वो अपने रंग से खुश है कि नहीं। उससे बात करने के बाद भी अगर तुम हंस बनना पसंद करोगे तो मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। तो कौवा हंस के पास जाता है। हंस बीच तालाब में तैर रहा होता है। तो कौवा उसको चिल्लाता है, हंस भाई, जरा किनारे आना, आपसे कुछ बात करनी है। हंस किनारे आता है। तो कौवा बोलता है, हंस भाई, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी लाइफ में खुश रह सकूँ। हंस पूछता है, तुम मेरी तरह क्यों बनना चाहते हो? तो कौवा बोलता है, मुझे आपका रंग पसंद है। आपका रंग एकदम दूध की तरह स्वच्छ और सफ़ेद है। आप देखने में बहुत ही अच्छे लगते हो। तो हंस बोलता है, मेरा रंग भी कोई रंग है? मैं तो इस रंग से खुश नहीं हूँ। भगवान ने मुझे ये रंग देकर बहुत ही गलत किया है। इस रंग को तो लोग मरने के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो कौवा बोलता है, आप भी अपने रंग से खुश नहीं हो तो आपको कौन सा रंग चाहिए जिससे आप खुश हो जाओ? तो हंस बोलता है, मुझे तो तोते की तरह बनना है। वो उसका रंग कितना प्यारा होता है। तोता हरे और लाल रंग से सजा होता है। लोग उसको अपने पास रखना पसंद करते हैं। उसको अच्छी खाना खिलाया जाता है। उसको बड़े प्यार से मिट्ठू मिट्ठू कहकर लोग बुलाते हैं। इसलिए मुझे तोता बनना है। अब हंस की बात सुनकर कौवा को भी तोता बनने का विचार आता है। अब हंस और कौवा दोनों तोता बनना चाहते हैं। दोनों ऋषिवर के पास जाते हैं और ऋषिवर से बोलते हैं, हे ऋषि, आप हम दोनों को तोता बना दीजिए ताकि हम अपनी अपनी लाइफ में खुश रह सकें। फिर ऋषि वही बात बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना दूंगा, लेकिन मेरी शर्त अब भी वही है कि तुम दोनों एक बार तोता से मिल लो, उससे बात कर लो, उससे पूछ लो क्या वो अपनी लाइफ में खुश है। उससे बात करने के बाद भी अगर तुम दोनों तोता बनना पसंद करोगे तो मैं तुम दोनों को तोता बना दूंगा। तो अब हंस और कौवा भागते भागते तोता के पास जाते हैं। तोता से बोलते हैं, तोता भाई, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं क्योंकि आपका रंग बहुत ही प्यारा है। आप हरे और लाल रंग से सजे हुए एकदम प्यारे लगते हो। लोग आपको पसंद करते हैं, अपने घर में रखना चाहते हैं। आपको अच्छे अच्छे खाना खिलाया जाता है। इसलिए हम आपकी तरह बनना चाहते हैं ताकि हम भी अपनी अपनी लाइफ में खुश रह सकें, वो भी आपकी तरह। तो तोता को उनकी बात सुनकर गुस्सा आता है और हंस और कौवा पर तोता चिल्लाता है और बोलता है, अगर मैं तुम दोनों को इस पिंजरे में बंद कर दूं तो क्या तुम दोनों खुश रहोगे? और रही बात मेरे रंग की, तो ये भी कोई रंग है? मुझे तो सिर्फ दो ही रंग मिला है। मुझे तो और बहुत सारे रंग चाहिए, जैसा कि मोर के पास होता है। मोर के शरीर पर ढेरों रंग होते हैं। उसका शरीर सभी प्रकार के रंगों का
मिश्रण होता है, सभी प्रकार के रंग उसके शरीर में लगा हुआ होता है। उसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, उसके साथ फ़ोटो लेना पसंद करते हैं, सेल्फी लेना पसंद करते हैं। जब बारिश में मोर झूमता है, नाचता है, तो उसको लोग देखने के लिए तरसते हैं। मुझे तो अगर कुछ बनना है तो मोर की तरह बनना है, ताकि मेरे शरीर में भी अनेक प्रकार के रंग मौजूद हों। और इस प्रकार तोता मोर की तरह बनना चाहता था। तो हंस और कौवा तोते की बात को सुनते हैं तो उनके मन में अब मोर बनने का विचार आ जाता है। तो अब तोता, हंस और कौवा तीनों मोर बनना चाहते हैं। तीनों फिर रिसीवर के पास जाते हैं और ऋषि से बोलते हैं, हे ऋषि, आप हम तीनों को मोर बना दीजिए, ताकि हम अपनी अपनी लाइफ में खुश रह सकें और अपने अपने मनपसंद का रंग प्राप्त कर सकें। तो रिसीवर फिर वही बात बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम तीनों को मोर तो बना दूंगा, लेकिन मेरी शर्त अब भी वही है कि तुम तीनों एक बार मोर से मिल लो, उससे बात कर लो, उससे पूछ लो क्या वो अपने रंग से खुश है। उससे बात करने के बाद भी अगर तुम मोर बनना पसंद करोगे तो मैं तुम तीनों को बेशक मोर बना दूंगा। अब भागते हुए जाते हैं तीनों, कौवा, हंस और तोता मोर के पास जाते हैं। मोर के पास जाने के बाद बोलते हैं, मोर भाई, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके शरीर में सभी प्रकार के रंग हैं जो लोगों को बहुत ही आकर्षित करते हैं। आपको देखने के लिए लोग बड़े बड़े दूर से आते हैं, आपके साथ सेल्फी लेना पसंद करते हैं। आप जब बारिश होती है, आप जब झूम के नाचते हो, तो लोग आपको देखने के लिए तरसते हैं। इसलिए हम सिर्फ आपकी तरह बनना चाहते हैं, ताकि हम आपकी तरह अपनी अपनी लाइफ में खुश रह सकें। मोर बोलता है, ठीक है, तुम लोग मेरी तरह बनना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले मेरी एक बात सुन लो। मोर दूर तरफ इशारा करता है और बोलता है, देखो वहाँ एक आदमी आ रहा है, जानते हो वो कौन है? तीनों चुप रहते हैं। मोर बोलता है, वो एक शिकारी है जो मेरा शिकार करने आया है। अभी वो मुझे दौड़ाएगा, मुझ पे वार करेगा, और अगर गलती से मैं उसके हाथ आ गई तो मुझे या तो वो पिंजरे में कैद करके रखेगा, जिससे लोग मुझे देखने के लिए आएंगे दूर दूर से, या फिर वो मुझे मार डालेगा और मेरे पंखों को नोच नोच के निकालेगा और शहर में बेचने जाएगा, जिसे लोग बड़े शौक से खरीदेंगे। मेरी ज़िंदगी को तुम बहुत ही अच्छे कहते हो, लेकिन मेरी लाइफ में हर पल जान का खतरा बना रहता है, इसलिए मैं भी अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको क्या बनना है, तो मैं तो कौवा बनना पसंद करूँगा। यह बात सुनकर कौवा हैरान हो जाता है। फिर मोर बोलता है, मैं तो कौवा बनना पसंद करूँगा, क्योंकि कौवा की लाइफ सबसे अच्छी है। ना तो उसे कोई कैद करके रखता है और ना ही उसे कोई मारना चाहता है। वो एकदम आज़ाद है, वो जहाँ चाहे जा सकता है, इसलिए उसकी लाइफ सबसे अच्छी है। मुझे अगर कुछ बनना होगा तो मैं तो कौवा बनूंगा। कौवा मोर की बातों को सुनता है और हैरान हो जाता है, और उसको यह एहसास होता है कि उसकी ही लाइफ सबसे अच्छी थी। उसने दूसरों के साथ अपनी तुलना करके बहुत ही गलत काम किया। उसे लगा कि अब उसे अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए, अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यही समझ मिलती है कि हमें कभी भी अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसी में हमको खुश रहना चाहिए, और वही हमारे लिए काफ़ी है। आज हमारे पास जो कुछ है, क्या पता वो किसी के लिए आज सपना हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और अपनी लाइफ को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे हर एक वीडियो का अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।